कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कलिनालिकाय कपाले मालंकितकंठराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आद्य कली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पर्व अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है और भगवान शिव के भक्तों के लिए ये पर्व अत्याधिक महत्व वाला, अत्याधिक सफलता देने वाला, जीवन में पूर्णता देने वाला पर्व सिद्ध हो सकता है। और आप सभी पर भगवान शिव की काशी विश्वनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। शिव की साधना अपने आप में ऐसी अचूक साधना है, ऐसी अमोघ साधना है जिस साधना का प्रभाव कभी भी चूकता नहीं है। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान महादेव का मुकाबला कर सके। इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो शिव के मंत्रों से ऊपर जाके काट कर सके। किसी भी प्रकार के प्रयोग, किसी भी प्रकार की बाधा, यहाँ तक कि यदि आप किसी भी ग्रह से पीड़ित हैं तो शिव के मंत्र, शिव की स्तुति अपने आप में इतनी विशिष्ट है कि वो तत्काल परिणाम दे देती है। शिव भगवान का हर एक स्त्रोत, जैसे कि रुद्राष्टकम, ये अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली है। शिव तांडव स्तोत्र, रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र, ये अपने आप में अत्यंत विशिष्ट प्रभावशाली हैं। ग्रहों की दरिद्रता के नाश के लिए दारिद्र्य दहन स्तोत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव का एक कवच, जिसका सामान्य तौर पे साधक बहुत कम प्रयोग करते हैं, ऐसा बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो शिव के कवच का पाठ करते हैं। इसके विपरीत बगलामुखी कवच, अन्य कालिका कवच, चामुंडा कवच इत्यादि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है साधकों के द्वारा, हनुमान कवच। लेकिन शिव के कवच के विषय में लोग बहुत कम इसकी सिद्धि करते हैं, बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि शिव का कवच का नाम ही है अमोघ शिव कवच। अमोघ का अर्थ है जिसकी शक्ति कभी भी चूके ना। तो भगवान शिव का कवच अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि यदि व्यक्ति इसे सिद्ध कर ले, यदि आप अमोघ शिव कवच को सिद्ध कर लें, तो तंत्र की किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, जिन्न बाधा, मसान बाधा आपको ग्रसित नहीं कर पाएगी, आपको पीड़ित नहीं कर पाएगी। अमोघ शिव कवच अपने आप में इतना दुर्लभ कवच है कि ये कवच आपको समस्त प्रकार के ग्रहों की बाधाओं से बचाता है। अमोघ शिव कवच का मैंने अपने जीवन में विशिष्ट प्रभाव देखा है। अमोघ शिव कवच किसी भी प्रकार के रोग का शमन करने में सक्षम है। ये कवच अपने आप में इतना दुर्लभ है कि यदि नियमित रूप से इसका जाप किया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, प्रेत बाधा आपको छू भी नहीं सकती। और अगर किसी भी बड़ी से बड़ी साधना को करने आप बैठ जाते हैं और सर्वप्रथम इस कवच का प्रयोग कर लेते हैं, इस कवच के माध्यम से आप अपने शरीर को कीलित कर लें, या तो किसी वस्तु पर अभिमंत्रित करके उसे धारण कर लें, जैसे ताबीज के माध्यम से, किसी गंडे के माध्यम से, किसी कड़े के माध्यम से, अथवा पूजा पे बैठने से पहले तो आप चाहे कितनी भी उग्र क्रिया कर रहे हों, उस क्रिया में आपको दुष्परिणाम नहीं मिल सकता। ऐसे भी जो साधक शमशान की साधनाएं करते हैं, जाते हैं, आप अमोघ शिव कवच से अपने घर को कीलित करके चले जाइए। कैसी भी साधना में किसी भी प्रकार की गलती हो जाने पर कोई भी शक्ति आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। जब हम उच्च कोटि की शमशानिक क्रियाएं करते हैं तो उच्च कोटि की शमशानिक क्रियाओं में जहाँ पे शक्तियों के प्रत्यक्ष होने की संभावना ज़्यादा बनती है, जैसे बैताल साधना, कुष्मांड साधना, शमशान जागरण, उस स्थान पे साधक को नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है अगर वो आसन से हिल जाता है या शक्तियों को वो समझ नहीं पाता।
मरी साधना इसी प्रकार की साधना है। शमशान यक्षिणी या शमशानेश यक्ष की साधना इसी प्रकार की साधना है कि अगर जरा सी चूक हुई तो मरी या ये शक्तियाँ आपको तत्काल नुकसान पहुंचा सकती हैं। किंतु अमोघ शिव कवच एक ऐसा कवच है जिसे किसी भी स्थिति में काटा नहीं जा सकता। हर कवच को तोड़ने के तरीके होते हैं, लेकिन अमोघ शिव कवच इसीलिए अमोघ है क्योंकि इस कवच को कभी भी काटा ही नहीं जा सकता। इस कवच का पाठ करने वाले को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो सकती। इस कवच को जब आप पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने के बाद आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे कि ये कवच अपने आप में कितना मूल्यवान, कितना दुर्लभ है। ओम नमो भगवते सांबसदा शिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्तरे सकल लोकैक हर्तरे सकल लोकैक भर्तरे सकल लोकैक गुरुवे यानी संकल्प गुरु तत्व की सर्वोच्चता, ये सभी चीज़ें आपके साथ आपके रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं जब आप अमोघ शिव कवच का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार से आपके घर पर किसी ने बंधन लगा दिया हो तो ये कवच उस बंधन को काट देने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि इस कवच का इतना प्रभावशाली होने के बाद इसको सिद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि ये कवच जितना विशिष्ट है इसकी सिद्धि उतनी ही कठिन भी है। अमोघ शिव कवच को सिद्ध करने के लिए साधक को ये चाहिए, क्योंकि सभी की हम बात करें तो शिवरात्रि सबसे उत्तम तिथि है और बहुत निकट भी है। तो शिवरात्रि के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर्म से पवित्र होकर के आप संकल्प लें 108 पाठ का। 108 पाठ जिन लोगों को जिन लोगों को कवच कंठस्थ नहीं है वो कवच के लिए किताब ले लें, किताब से देख करके पढ़ें। एक बार आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो इसे 3 बार में पढ़ें। अगर 3 बार में आप नहीं पढ़ पाते तो इसे 5 बार में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। 5 पहर 5 बार शिव भगवान को अभिषेक करिए और हर बार अभिषेक करने के उपरांत इस कवच का पाठ करिए। मोक्ष शिव कवच को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र 108 पाठ करके आप उसे सिद्ध कर लीजिए। शिव तांडव स्तोत्र 108 पाठ करके आप उसे कर लीजिए। अगर आप शिव सहस्त्र नाम का 11 पाठ करते हैं तो ये भी शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम साधन है। 5000 मंत्रों का जाप अगर आप करते हैं और 500 आहुतियाँ यानी 5 माला का हवन करते हैं तो ये भी आपके लिए विशिष्ट प्रभाव देने वाला होगा। तो इस दिन किसी अप्सरा, किसी यक्षिणी, किसी शमशान साधना, भूत प्रेत साधना में न पड़ के शिव की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन का आपको प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव की कृपाएं, उनका कवच आपको प्राप्त हो सके, उनकी दिव्यता आपको प्राप्त हो सके, तब अन्य साधनाएं आपकी बहुत ही सरलता से सिद्ध हो जाएंगी। फिर जब आप होली पे साधना करने बैठेंगे तो यही कवच आपके लिए सबसे उत्तम रक्षा चक्र का निर्माण कर देगा। जय महाकाल।